साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है जब लग जोबन सांस है
तब लगे तन दे, बिन गुण कामना आवई, तेरी तनखी सोने मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है सारे सोने मन। बाबा नंद सिंह जी पूर्ण महापुरुष वचन किया करते थे, इंसान का जन्म 2 बार होता है। एक तब जब माता के गर्भ में से बाहर आता है, दूसरा तब जब उसे ज्ञान हो जाए कि उसका जन्म हुआ क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच है साथ संगत जी। आप नजर मारेंगे ना, दुनिया पे जल रही है सारी दुनिया, कीड़े मकोड़ों की तरह, जानवरों की तरह लोग जी रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि जन्म हुआ क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म लिया, खाया पिया, बड़े हुए, बच्चे पैदा किए, मर गए। ये तो जानवर भी करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क क्या रहा हम में और जानवर में? इसलिए तो वाणी में कहा है, करतूत पशु की मानस जात। देखने में तो इंसान है पर तेरी हरकतें, तेरी करतूतें पशुओं जैसी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन तुझे ये ज्ञान हो गया कि तेरा जन्म हुआ क्यों है, उस दिन तेरा असली जन्म होगा। हम अपना दिमाग लगाएं, किस लिए जन्म हुआ है? एक दुकान है 10 करनी, एक मकान है 4 मकान और लेने, क्या इसके लिए जन्म हुआ है? कि तरक्की करके बहुत ऊंचे पदवी पर पहुंचना है, इसके लिए जन्म हुआ है? गुरु साहब जी से पूछे ना कि वो क्या कहते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जहां पर हमारी सोच खत्म होती है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाणी की सोच वहां पर से शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी क्या है? बाणी गुरु, गुरु है विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, पर तक गुरु निस्तारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी फरमा रहे, मैं तुझे बताता हूं जन्म हुआ क्यों है। पही परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। जहां से तू टूटा हुआ है वहां पर जुड़ना है वापस। यही मौका है तेरे पास, यही मौका है, केवल यही। ये मनुष्य शरीर देवता भी जप कर नहीं प्राप्त कर सकते। ये वाणी कहती है, मैं नहीं कह रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम देवताओं को ऊंचा मानते हैं ना, गुरु की वाणी कहती है, वेद शास्त्र कहते हैं, देवता तरसते हैं कि मनुष्य देही मिल जाए कि नाम जप लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पई प्राप्त मानुक देहोरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। एहो सिर्फ यही मौका है, इसी शरीर में मिला जा सकता है परमात्मा से। और अगर शास्त्रों वेदों विचारों को मानना ही चाहिए, क्योंकि ये भी वाणी कहती है, वेद कतेब कहो मत झूठे। कई लोग कहते हैं वेद शास्त्र झूठे हैं, नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी कह रही है, 1430 अंग है। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। झूठे वो लोग हैं जो वेद शास्त्रों को विचारते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहते हैं कि 4 युगों तक ये 84 लाख जोनी भोगनी पड़ती है ना, 84 लाख जोनियां, उसके बाद ये मनुष्य देह मिलती है। इस 84 लाख जोनियों को भुगतने में 4 युग बीत जाते हैं। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर जाकर एक मनुष्य देही मिलती है। 4 युगों के बाद कई प्रकार के जानवर, कई प्रकार के पक्षी, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े बनने के बाद ये देही मिली है। इसलिए पातशाह कह रहे हैं, पही परापत
मानुख देहोरिया गोविंद मिलन की। ये नहीं कहा कि कई मौकों में से ये एक मौका है, नहीं, सिर्फ यही मौका है। एहो तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। यही मौका है, सत्संगत में बैठकर नाम जप ले, तुझे पहुंचा देगा, मिला देगा जहां से तू बिछड़ा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात अपने मन को समझाने के लिए शब्द है। पातशाह वाणी में कह रहे हैं कि हे मन समझ, इस बात को समझ। एक आदमी कहीं घूमने भी चला जाए ना, चाहे कितना भी ब्यूटीफुल शहर हो, महंगे से महंगे कमरे में रुका हो, कुछ समय के बाद घर जाने का दिल करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो आराम घर में है बाहर नहीं है। चाहे कितना भी खूबसूरत कोई जगह हो, कितनी भी महंगी जगह पे ठहरा हो, सारी सहूलतें हों, घर घर है। उदास हो जाता है मन घर जाने के लिए। हम पता नहीं कब से घर से दूर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने कभी एहसास किया, ये बात शायद बहुत लोगों को नहीं पता, शाम के वक्त जब सूरज ढलता है हर एक का मन उदास होता है, लाजमी है, हर एक का होता है। ये कुदरत की तरफ से है, बुलावा आता है, आजा घर वापस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर हले मन परदेसिया, कि घर आ जा। निरंकार बुलाते हैं कि जुड़ जा। इसलिए नाम जपने के दो समय अत्यंत, वैसे तो हर सेकंड नाम जपना चाहिए, हर वेले, पर दो वक्त सबसे जरूरी बताए गए हैं, एक शाम का, एक सुबह का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाम के वक्त मन उदास होता है, निरंकार बुलाता है। अगर उस वक्त नाम जपने में मन जोड़ दिया जाए, बड़ी जल्दी जुड़ता है। जो ये समा चल रहा है इस वक्त 6:30 से 7:30 के बीच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले पहरे फुलड़ा फल भी पच्छा रात, ये पहला पहर है शाम का, रात का 6 से 9, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर, चौथा पहर 3 से 6 अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस समय मन उदास होता ही होता है। हम क्या करते हैं, अपने मन की उदासी खत्म करने की कई प्रकार की चीज़ें हमने साधन बना के रखे। किसी के मिलने चले गए, बाहर नाश्ता करने चले गए, घूमने चले गए। नहीं, ये समय है, ये बुलावा है। तार बहुत जल्दी जुड़ जाती है इस वक्त। शाम का वक्त जरूर संभाला करो। दुकान पे भी बैठे हो, काम छोड़कर श्री राय सब्जी का पाठ कर लिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात ये चल रही है कि हमारा जन्म हुआ क्यों है। भई परापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै न का, मिल साथ संगत पाजे। इसीलिए शब्द है, अपने मन को समझाने के लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज उच्चारण कर रहे हैं। सोने मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है ए सारे। सोने मन जब लग जो बन सास है, तब लगे तन दे। हाँ बिन गुण काम न आवई, टेरी तनखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है ए। यही मौका है मिलने का, अपना मन जोड़ ले नाम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अक्सर आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, अक्सर दुनिया एक बात कहती है, ये डायलॉग बना हुआ है कि तू खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। बाबा नानक सिंह जी कहते थे नहीं, तू खाली हाथ नहीं आया, तू बेशकीमती श्वासों की पूंजी लेकर आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेशकीमती, डॉक्टर से कहो ना कि ले ले करोड़ रुपया, 2-4 श्वास और दे दे, कहेगा मेरे हाथ में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इंसान की उम्र ना दिनों, महीनों, हफ्तों, सालों के हिसाब से तय नहीं होते। मरण लिखा है मंडल में आए। गुरु की वाणी कहती है पहले मरना लिखा जाता है,
फिर जन्म होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो होता है श्वासों के हिसाब से, कितने श्वास लिखे हुए। बाबा नंद सिंह जी का वचन, बेशकीमती श्वासों की पूंजी लेकर आए तो खाली हाथ नहीं आया। जिस श्वास के साथ निकला वाहिगुरु, जिस श्वास के साथ निकला राम, वो श्वास तो सफल हो गया, उसकी कीमत पड़ गई। बाकी सारे श्वास व्यर्थ चले गए। और कई श्वास तो पापों में। जैसे सिंपली समझाने के लिए एक बात कहता है दास, साइंटिफिकली, ये महापुरुषों का भी अध्ययन की हुई बात है और साइंस भी इसे मानते हैं कि इंसान जब नाम जपता है ना, तो सबसे कम श्वास खर्च होते हैं उसके, 8 श्वास खर्च होते हैं एक आम इंसान के। वैसे जो अभ्यास करते हैं वो 1 मिनट में 1 सांस भी लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो ऋषि मुनि इतनी लंबी उम्र जीते हैं, उसका कारण क्या है? वो अपने श्वासों को संभालते हैं। वो श्वासों को दसम द्वार पर पहुंचा लेते हैं, फिर चाहे जितनी मर्जी उम्र लंबी कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक इंसान जब नाम जपता है तो उसके 8 श्वास खर्च होते हैं 1 मिनट में। जब सोता है 16 श्वास खर्च होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब काम करता है 32 श्वास खर्च होते हैं। और जब विषय भोगता है, काम वासना भोगता है, तो 64 श्वास खर्च होते हैं। अब हमारी मर्जी है कि हमने इस पूंजी को कैसे गंवाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसको सफल बनाना है, इससे कमाना है या गंवाना है। जो ज्यादा सोते हैं उनकी तो बीत गई जिंदगी, जो ज्यादा विषय भोगते हैं वो तो गवा के चले गए। जो नाम जपते हैं कम श्वास खर्च होंगे, आयु भी लंबी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भाई गुरदास जी की पंक्ति नहीं, भाई नंदलाल जी की। अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित। भाई नंदलाल जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ जो कवि रहे। अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित, एक वधेंदी आरजा दूजा साहिब आवे चित्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जो लोग अमृत वेले उठ के नाम जपने में मन जोड़ते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तो हम खाली हाथ नहीं आए, हम बेशकीमती श्वासों की पूंजी लेकर आए। और किस लिए लाए हैं? पई परापत मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितै ना काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। सोने मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है ए मिल वेला है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का वचन है ये शब्द है। अब इसी बात को गुरु तेग बहादुर साहब जी समझा रहे हैं अपने ढंग से। क्या कहते हैं? चेतना है तो चेत ले, निस दिन मह प्राणी, छिन छिन औध भी हाथ है, फूटे घट जो पानी। हर गुण काहे ना गावही, मूर्ख अज्ञाना। क्या कहा है? मूर्ख अज्ञाना, फुलिश। इतना इग्नोरेंस कर रहे हैं तो इतनी फुलिशनेस। हर गुण काहे ना गावे, मूर्ख अज्ञाना, झूठे लालच लाग के नाहे मरे न पछाना। अजहू कछ बिगड़ो नहीं, जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक तय भजन ते निर्भय पद पावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं चेतन है तो चेत ले। यही समय है, नाम जप ले। तेरे श्वासों का घड़े में से एक एक बूंद बूंद करके श्वास खत्म होती जा रही है। जननी जानत शुद्ध बड़ा होता है, इतना कुछ ना जाने कि दिन दिन औध घटत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता खुश हो रही है, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, जन्मदिन मना रही है। पाछा कहते कितनी अनजान है, समझ में नहीं आ रहा है, इसे बड़ा नहीं हो रहा, उम्र घट रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन दिन करके, एक दिन दिन करके खत्म हो रहा है, वो घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, इंसान का हर कदम केवल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। हर कदम केवल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। जीवन में कुछ और घटित हो ना हो, आप कोई प्लानिंग कर लो, वो शायद पूरी हो ना हो, एक चीज 100% श्योर होनी है। वो क्या है?
मृत्यु, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौत, जिसको नाम लेने से हम डरते हैं, अपशगुन कहते हैं। कोई मर जाए तो कहते हैं स्वर्गवास हो गया, ये नहीं कहते मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कितना भी पापी हो, कहते हैं स्वर्गवास हो गया। मौत के नाम से हम डरते हैं, पर यहां पर गुरु नानक पातशाह की वाणी, सारे गुरुओं की वाणी, सारे भक्तों की वाणी एक बात की ताकीद करती है, अगर तूने उसे पाना है, अगर इस देही को सफल करना है, अगर मकसद को पूरा करना है कि जन्म हुआ क्यों है, तो मौत को याद रख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने भी पाया है, गौतम बुद्ध कब बने? जब अर्थी देखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी महापुरुष हुए, चोट लगती है, चोट लगती है तब बनते हैं, बिना चोट के नहीं बनता कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम में और महापुरुषों में अंतर क्या है? रात को जिसके साथ भोजन खाया, सुबह उसकी अर्थी पे खड़े होते हम, जल रही होती है हमारी आंखों के सामने अर्थी, पर हम सोचते हैं वहां खड़े होके भी हम तो अभी नहीं मरेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात को जिसके साथ भोजन खाए, सुबह उसकी अर्थी को कंधा दे रहे होते हैं, हमारी आंखों के सामने अर्थी जल रही होती है, फिर भी हमें लगता है कि हम नहीं मरेंगे। कमाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने मौत को याद रख लिया, इस पॉइंट को एकदम गहराई से पकड़ लेना साथ संगत जी। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया ना, जीवन परिवर्तन हो जाएगा, सोचने का ढंग, जीने का ढंग बदल जाएगा। जो इकट्ठा करने वाले हाथ बांटने वाले बन जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो लोग पैसा जोड़ जोड़ के रखते हैं, जोड़ जोड़ के रखते हैं, महापुरुष बड़ी प्यारी बात कहा करते थे, कहते थे वो दिन दूर नहीं जब तेरे दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, तेरे नाक में रुई ठूस दी जाएगी, सफेद चादर से तुझे लपेट दिया जाएगा। वो जो मकान जायदाद तूने बनाई है, जो धन इकट्ठा किया है, उसमें कोई और रहेगा, तेरे कमाई और धन को कोई और खर्च कर रहा होगा, खर्च कोई और कर रहा होगा, हिसाब तुझसे लिया जाएगा क्योंकि कमाया तूने है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिसाब तुझसे लिया जाएगा क्योंकि कमाया तूने है। अब तूने किस ढंग से कमाया है ये हमें ही पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईमानदारी की कमाई थी, हक हलाल की कमाई थी, क्या हेरा फेरी करके की थी? भुगतेगा भोगेगा कोई और, खर्चेगा कोई और, रहेगा उस मकान में कोई और, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस बात को समझो। गुरु साहब जी अगर किस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो कोई तो कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौत अपशगुन नहीं है, मौत एक याद रखने का एक मकसद है। जिसे मौत याद रह गई, कबीर जी के वचन है, जिसे मौत याद रह गई उसे गुरु कभी भूल ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौत से डर के डिप्रेशन में वो जाते हैं जिनके पास नाम नहीं, जिनके पास अमृत वेला है, जिनके पास नाम है, वो तो मौत को खुशी खुशी गले लगाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस मरने ते जग डरे मेरे मान्य आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। यहां पर मन की मौत की बात हो रही है इस पंक्ति में, ये दूसरा पहलू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए मैं आप लोग को डरा नहीं रहा, ये गुरु महाराज समझा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी को पूछा था किसी महापुरुष ने आकर कि कैसे आप इतने ऐशो आराम के, क्योंकि ठाट बाट से रहते थे, राजाओं के जैसा जीवन था, कैसे आप राजाओं के जीवन में रहकर भी आप बैराग में रहते हो, इतनी बैराग में बाणी, सुरत हमेशा नाम से जुड़ी रहनी। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी कहता उसकी वजह है, वो पूछने वाले थे कोई बहुत बड़े पीर फकीर थे जब जिन्होंने सवाल किया था, तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जवाब दिया था इसका कारण एक ही है, क्या मौत को हर दम याद रखते हैं और हम अल्लाह को हर दम याद रखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ऑटोमेटिकली जहां मौत याद आ गई वहां पे ब्राह्म याद आएगा ही आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
सुन मन मित्र प्यारे मिल वेला है ए, जब लग जोबन सांस है तब लगे ए तन दे। जब तक तेरे पास ये मकसद है, ये शरीर है, नाम जप ले। एक समय ऐसा आएगा बोलना चाहो नहीं बोला जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक राज्य में एक ऐसा सिस्टम था, जो राज्य में प्रवेश करता था सुबह सुबह पहला व्यक्ति उसे राजा बना दिया जाता था 1 साल के लिए, और 1 साल बाद सारे मंत्री उसे ले जाकर जंगल में छोड़ आते थे। वहां पर जंगली जानवर उसे खा जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से रिपीट कर रहे हैं दास। एक राज्य में एक सिस्टम था कि जहां पर जो व्यक्ति पहला प्रवेश करता द्वार में राज्य के, उसे राजा बना दिया जाता 1 साल के लिए, और 1 साल बाद उसे बियाबान जंगल में छोड़ आते जहां पर जानवर उसे खा लेते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बार जब एक व्यक्ति अंदर आया, नौजवान आया, उसे पकड़ के राजा बना दिया गया। वो बड़ा खुश हो गया, मैं राजा बन गया, राजगद्दी पे बैठा है, सारे ऐशो आराम है उसके पास। पर उसने सवाल भी पूछा, भाई मेरे से पहले राजा का क्या हुआ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे बताया गया, भाई यहाँ पे सिस्टम है, 1 साल के बाद राजा को जंगल में छोड़ाया जाता है, तुम्हें भी छोड़ा जाएगा जाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1 साल का समय है, ऐश कर लो। वो पहले तो बड़ा खुश हुआ था, अब उदास हो गया कि 1 साल बाद मुझे छोड़ेंगे जंगल में और जानवर मुझे खा जाएंगे। कहने लगा मुझे उस जंगल में लेके चलो। लेके गए उसे। उसने उस जंगल में महल बनवाना शुरू किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने पूरा 1 साल मेहनत करके उस जंगल में महल बनाया, अपने ऐशो आराम के सारे साधन बनवाए, अपनी सेना खड़ी की वहां पर। और जब 1 साल खत्म हुआ, कहने लगा जाओ मुझे छोड़ आओ जंगल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंत्रियों ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे नहीं, हमने ये परंपरा अब खत्म कर दी। वो कहने लगा क्यों खत्म कर दी? कहने लगा वो परंपरा उन मूर्खों के लिए थी, उन मूर्खों के लिए जिन्हें पता होता था कि 1 साल बाद क्या होना है, फिर भी वो आगे की तैयारी ना करके सारा समय ऐशो आराम में गवा देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप तो ज्ञानी हो, आपके जैसा राजा हम खोना नहीं चाहते। आप दूरदर्शी हो, आपको पता है क्या होना है, अपने पहले तैयारी कर ली। ऐसा राजा हम खोना नहीं चाहते, आप हमारे राजा हमेशा रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दृष्टांत देकर महापुरुष समझाते थे, राजा हैं हम, जंगल है हमारी मौत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हमारी मर्जी है, हमने मूर्ख राजा के जैसा जीवन व्यतीत करना है कि दूरदर्शी राजा के जैसा, ज्ञानियों के जैसा, जिसने आगे की तैयारी की। पता हम सबको है कि हमने मर के कहाँ जाना है, मरना है, पर हमारी तैयारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है हमारी तैयारी, हमारा जीवन वैसा है। ये डायलॉग सब मारते हैं कि कुछ साथ नहीं जाना, कफन में जेब नहीं होती, पर हम जीते हैं वैसा। इकट्ठा तो ऐसे करते कि मरना ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम भी मूर्ख राजा हैं। अगर नहीं जपा नाम, अगर नहीं संभाला अमृत वेला, आगे की तैयारी नहीं की, तो क्या फर्क है उस मूर्ख राजा में और हमें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सबकी आवाज नहीं आ रही। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहे गुरु कर बंदिया, जन्म सफल तू कर बंदिया। तन जो बन दामन ना करिए, हाँ तन जो बन दामन ना करिए, आखिर जाना मर बंदिया। वाहे गुरु कर बंदिया, वाहे गुरु कर बंदिया। जन्म सफल तू कर बंदिया, सारे जन्म
तानी जो बलिदान ना करिए, हाँ तानी जो बलिदान ना करिए, आखिर जाना मर बंदिया, वाहे गुरु कर बंदिया, वाहे गुरु कर बंदिया। गुरु नानक पाशा कितने प्यारी बात कह रहे। रे बौरे तो है घड़ी ना राखे कोई, तो राम नाम जप सोए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। का की मात पिता कहो काको, कवन पुरख की जोई। बड़े ध्यान से सुनन पंक्ति। का की माई पिता कहो काको, कवन पुरख की जोई। कट फूटे कोई बात न पूछे, काडो काडो होई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच्चाई है, कोई एक्सेप्ट करे ना करे। जिस दिन मौत होती है, चाहे कितने भी प्यार करने वाले आपको आके सबसे पहला सवाल क्या करते हैं, कब लेके जाएंगे इसकी बॉडी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ही सवाल होता है सबका, मैंने कई बार देखा है। जिनके लिए आप जीते हो, जिनके लिए आप मरते हो, वो पूछते हैं कि लेके कब जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि आग लगे और हम घर जाएं। टाइम नहीं है भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन लोगों के लिए तो सत्संग छोड़कर जिनको टाइम देता रहा, रिश्तेदारी निभा लूं कहीं नाराज ना हो जाए। जिन्हें खुश करने के लिए तो नाम जपना छोड़कर, अपना नित्यनेम छोड़कर उनको टाइम देता रहा, वो आके क्या पूछते हैं, भाई कब लेके जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके पास तेरे लिए टाइम नहीं है। इस सच को पहचानो। गुरु नानक पाशा की बाणी कह रही है, रे बौरे तो है घड़ी ना रखे कोई, एक घड़ी भी एक्स्ट्रा तुझे कोई घर में नहीं रखेगा। तो राम नाम जप सोए, जप ले नाम जो तेरे साथ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। का की मात पिता कहो काको, कवन पुरख की जोई। कौन से माता, कौन से पिता, कौन पति पत्नी। कट फूटे को बात न पूछे। जैसे ही इसमें से बर्तन टूटा, आत्मा निकली, कोई बात नहीं पूछेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और क्या कहेगा, काडो काडो होई, भाई चलो लेके चलो इसको, लेट हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पुत्र भाई भतीजे रोवे, प्रीतम अत प्यारे। ये पंक्तियां ध्यान से श्रवण करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच्चाई का आईना है, इसे पढ़ लो, देख लो। सच है पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जिस पर ध्यान गुरु नानक पातशाह लेकर जा रहे हैं। पुत्र भाई भतीजे रोवे, प्रीतम अत प्यारे। पै रोवे गुणसार संभाले, को मरे न मोया ना ले। सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं कि मेरा प्यारा चला गया, पर आज तक कोई मरने वाले के साथ मरा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं बहुत लोग, अरे ये क्यों चला गया, इसके बदले मैं चला जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने अक्सर सुना होगा, रो रहे होते हैं। एक घटना है, महापुरुष सुनाया करते थे। एक शेठ को महापुरुष कहने लगे, भाई चल हमारे साथ, 1-2 महीने की यात्रा है, सेवा में चल। तो वो कहने लगा, मेरे पास इतना समय नहीं। महापुरुष कहने लगे, किसके लिए करना है सब कुछ, सब कुछ तूने कर लिया, बच्चे तेरे बड़े हो गए। कहने लगे, मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरे बिना रह नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे, सब झूठ है, नाते सब रिश्ते झूठ होते हैं। ठीक है, तूने अपने फर्ज निभा, पर इनमें मोह मत लगा। वो फिर भी ना माना। तो महापुरुष कहने लगे, तुझे सच का आईना दिखाते हैं हम तुझे। महापुरुष ने अपना तरस किया, उसके श्वास 10वें द्वार पर चढ़ा दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके घर में गए तो वो लेटा हुआ है सोफे पे। सब घर वाले इकट्ठे हो गए और रोने लग गए कि मर गया। डॉक्टर ने आके कह दिया कि श्वास खत्म हो गया इसकी। अब सब रो रहे हैं जोर जोर से। महापुरुष आए, कहने क्यों रो रहे हो, एक दिन तो मरना है। कहने लगे नहीं। बीवी कहते नहीं, इससे बदले तो मैं मर जाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेटा कहता है मैं मर जाता, ये ना जाते, पिताजी को मैं बहुत प्यार करता हूँ। सब रो रहे हैं अपने अपने कह के। तो महापुरुष कहने लगे, इतना ही प्रेम करते हो तो एक सेब निकाला, सेब करके कहने लगे, हमने इसमें मंत्र जाप किया हुआ है, आप इतना ही प्यार करते हो, जो ये सेब खा लेगा उसके बदले वो मर जाएगा, ये जीवित हो जाएगा। भाई प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब खा लो। बेटे से कहा तू खा ले, तो कहता है कि
वो तो अपना जीवन जी गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं क्यों खाऊं, ये रो रही थी इसे दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर वाली कहती है जाने वाले तो चले गए, अब क्या। अब समझ रहे हो ना सारी बात। वो सब सुन रहा है लेट कर सेठ कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई यही है। ये मैं नहीं कह रहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी कह रही है। बाणी तीन काल सत्य है, आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी। मैं ये नहीं कह रहा कि घर गृहस्थी छोड़ के सबसे तोड़ के रिश्ते नाते बैठ जाओ, गुरु नानक पाशा का रास्ता नहीं है। यहाँ पर समझने की बात सिर्फ इतनी है कि नाव पानी में रहे, पानी नाव में न रहे। अनअटैचमेंट रखो, रहो। सारे फर्ज निभाने हैं, बेटे ने अपने सारे फर्ज निभाने हैं, माता पिता ने अपने सारे फर्ज निभाने हैं। अनअटैचमेंट कैसे कहे, जब हो जाए अमृत वेला, जब हो जाए नित्य नेम का समय, सब रिश्ते नाते छोड़ के नाम जपने बैठ जाओ। बस इतना कहा है गुरु साहिब जी ने। सारे कुछ है, सब सारा दिन पड़ा है आपके पास, पर जब नित्य नेम का समय हो तब कहते हैं छोड़ो दुनि परिता नाव प्रभाते शब्द त्याई है। छोड़ो दुनि परिता, दुनियावी प्रीत छोड़ दे उस वक्त। प्रणवत नानक दासन दासा जग हार्या तिन जीता। सारा जगत हार जाएगा, तू बाजी जीत जाएगा अगर तूने उस वक्त मोह के बंधन तोड़ दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पे वो लोग भी कई होंगे जो नहीं आए होंगे, जिन्हें पता है सत्संगत है, पर किसी शादी में जाना है, किसी रिश्तेदार को खुश करने जाना है, कोई काम करने जाना है। सिर्फ इतना मकसद है सारी कथा का, जब सत्संगत का समय हो, जब नाम जपने का समय हो, जो सामने कोई पता है कि यहाँ पे ज्ञान प्राप्त होना है, यहाँ पर नाम जपा जाना है, जिससे प्राप्ति होनी है, उस समय सब सारे बंधन छोड़ कर आ जाओ। बस प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु नानक पाशा के घर का ये रास्ता ही नहीं कि घर गृहस्थी छोड़ के जंगल में चले जाओ, नहीं। गुरुमुख बहुमाया अकेला। बहुमाया अकेला कब होगा, जब सुरत नाम से जुड़ी होगी। बस ये सच्चाई गुरु नानक पातशाही शब्द में कह रहे हैं। अभी देखो क्या कह रहे हैं, कितनी प्यारी पंक्ति है। झूठा रुदन होआ दुआलय खिन में भया पराया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सब रो रहे हैं, पर इसे गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं जब कोई मरता है सारा परिवार सारे रिश्तेदार सब रो रहे होते हैं, पर ये झूठा रुदन है, झूठा झूठा रो रहे। तो सवाल किया भाई झूठा कैसे, क्यों? तो कितनी प्यारी बात कही यहाँ पे। पुत पाई पतीजे रोवे प्रीतम अति प्यारे, पैर रोवे गुण सार संभाले को मरे न मुआ नाले। पैर रोवे गुण सार संभाले, झूठा रुदन हुआ दुआले। कोई रो क्यों रहा है? किसी को पूछा भाई तू क्यों रो रहा है? कहता है बेटा, कहता है सब्जी ले आते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सब्जी कौन लाएगा? बहू कहती है बच्चों को स्कूल छोड़ आते थे, अब कौन छोड़ने जाएगा? बीवी कहती है पेंशन आती थी, अब पेंशन बंद हो जाएगी। गुरु नानक पातशाह कहते हैं रो सब रहे हैं, पर उसके लिए कोई नहीं रो रहा, उससे मिलने वाले सुखों को याद करके रो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे कहते हैं ना सब। हमें जिस इंसान से जो सुख मिल रहा है उस सुख नहीं मिलेगा, इस चिंता में रो रहे हैं। उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा जो मर गया है कि इसका क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए इसे कहा है झूठा रुदन हुआ दुआले। ये सब झूठ है, सच है तो केवल आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी। सच है तो केवल एक नाम, एक प्रेम गुरु से, बस। बाकी सब झूठ है, हर चीज मिथ्या है। श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहते हैं, सच है तो केवल परमात्मा का नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है वाहे गुरु कर बंदिया, वाहे जन्म सफल तू कर बंदिया। आपने ऋषि मार्कंडा का नाम सुना है? जो लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो इस नाम से जरूर जानकार होंगे। ऋषि मार्कंडा एक ऐसा ऋषि हुए जिसे कहा जाता है जिनके बारे में कि वो आज भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ गिने गए हैं, जैसे हनुमान जी, जैसे अश्वत्थामा, जो आज तक जिनकी मृत्यु नहीं हुई,
उनमें से एक ऋषि गिने गए, ऋषि मार्कंडा, जिनकी आज तक मृत्यु नहीं हुई, ये वेद शास्त्र कहते हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। शास्त्रों में लिखा है कि ऋषि मार्कंडा ने अपने अब तक के जीवन में 71 बार प्रलय देखी है। प्रलय 71 बार, 71 टाइम्स प्रलय आती है 4 युगों के बाद। अब इनटू मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4 युगों के बाद एक प्रलय आती है, तब जाके पूरा काया पलट होती है धरती की। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जल थल हो जाता है, समुद्र, पानी जहाँ पे पहाड़ है वहाँ समुद्र हो जाता है, जहाँ पे समुद्र है वहाँ पे पहाड़ आ जाती है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धरती ही उलट पुलट हो जाती है, उसे प्रलय कहते हैं। कहते ऋषि मार्कंडा ने 71 बार प्रलय अपनी आंखों से देखी है। कृष्ण जी, एक बार कृष्ण जी के पास एक धनवान सेठ आ गया, भगवान श्री कृष्ण जी के पास, क्योंकि वो राजा थे, तो राजा के पास सब आते अपनी फरियाद लेकर। वो आकर कहने लगा कि मुझे बहुत चिंता होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी चिंता का इलाज करो। कृष्ण जी कहने किस बात की चिंता? कहते हैं मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे पास धन तो आपकी कृपा से इतना है कि 7 पुश्ते खाएंगे, पर मुझे डर लगता है 8वीं पुश्त क्या खाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी मुस्कुरा पड़े, कहने के काम कर, ऋषि मार्कंडा जी के दर्शन करके आ, तुझे तो जवाब मिल जाएगा। तो उनका ना झोंपड़ी बनी हुई है, कच्ची झोंपड़ी कानों की, तो उन्हें रिक्वेस्ट करके मैं पक्की बना देता हूँ, चूने मिट्टी के, जैसे पुराने जमाने में पत्थरों से बनती थी वैसे बना देता हूँ झोंपड़ी छोटे से। अगर वो तेरी बात मान गए, तेरा जितने भी पुश्ते आएंगे सब अमीर होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो चला गया ऋषि मार्कंडा के पास, जाकर बेनती की, कृष्ण जी ने मुझे भेजा आपके पास, मैं आपकी झोपड़ी पक्की बना दूं, कानों की तीलों की बारी बरसात होगी टूट जाएगी, कितनी देर चलेगी। ऋषि मार्कंडा जी पता क्या जवाब देते हैं? कमाल का जवाब है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऋषि मार्कंडा जी कहने लगे, जब इस संसार में रहना ही नहीं है, पता नहीं कब तक हूं, पता नहीं कब तक हूं, तो इसको पक्का बना के क्या करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे पता नहीं मैं कब तक हूं, कल हूं परसों नहीं हूं, तो मैं पक्का मकान क्यों बनाऊं, मेरे लिए झोपड़ी सही है। सेठ हैरान हो गया, वो साहूकार हैरान हो गया कि जिन्होंने 71 प्रलय देखी है, कितने युगों से जीवित हैं, और पता है कि पता नहीं कब तक जीवित रहेंगे, वो एक पक्का मकान नहीं बना रहे कि पता नहीं एक सेकंड अगला है कि नहीं है। और हम 7 कुलों का धन होने के बाद भी 8वीं पुश्तों की चिंता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने किससे सवाल किया कि कितनी आयु होती, मौत कितनी दूर है? कहने लगे हम आदमी यहां एक दमी, दम आया तो आदमी, नहीं आया तो मिट्टी की ढेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है, इसीलिए कि जीने का ढंग कैसा हो। जिसको ये ज्ञान हो गया कि मौत कभी भी आ सकती है, उसका जीने का ढंग बदल जाता है। अपने शरीर को संभालने में जिसने समय गवाया उसे कहते हैं जानवर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि जानवर भी शरीर ही संभालते हैं। अपने मन को समझाने में जिसने समय गवाया, मन से लड़ता रहा सारा जीवन, उसे कहते हैं मानव, हमारे जैसे लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अपनी आत्मा को संभालने में जिसने समय गवाया, समय लगाया, उसे कहते हैं महात्मा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी आत्मा का चिंतन करो, जिसे कहते हैं आत्मचिंतन। आत्मचिंतन किसे कहा है? बाबा नंद सिंह जी के वचन। तो अकेला आया है, अकेला जाएगा। अकेले बैठकर अपने किए हुए कर्मों को याद कर, कौन कौन से पाप किए, कौन कौन से गुनाह किए, उसे याद करके माफी मांग, पश्चाताप कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसका किसका मन दुखाया है, क्या किया है, किसका हक मारा है, विचार कर बैठकर। एक एक चीज का हिसाब होता है, एक एक चीज का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक कर्म सिद्धांत से कोई नहीं छूट पाया। कोई समझो किसी का हक मार के यहाँ बैठ गया है, उसे आना पड़ेगा हक देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जन्म मरण से छुटकारा पाना है, कभी किसी का 1 रुपया भी मत रखना। कोशिश करना अपना चला जाए और गलती से आ ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर आपका कोई खा गया है, बाबा नंद सिंह जी के वचन, माफ कर दो, माफ कर दो कि हमें नहीं चाहिए भाई। केस मत करने बैठना कि हमें लेने ही लेने हैं। क्यों? कहते थे अगर उसे
देने आना पड़ा, तुझे भी लेने आना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुक्ति नहीं होगी। कबीर जी ने ये बात समझाई थी। बैल चढ़ रहा है चढ़ाई पर, पीछे बैठा जो बैल को चला रहा है फार्मर, वो पीट रहा है उसे कि ऊपर चढ़, बहुत वजन लादा हुआ है बैलगाड़ी पर, वो चल नहीं पा रहा तो उसका कंधा टूट गया, नीचे गिर गया बैल। कबीर जी वहां से गुजरे, हंसने लग गए। कबीर जी हंसने लगे। शिष्य कहने लगे आपको तरस नहीं आ रहा कि बैल का कंधा टूट गया, वो बैठ गया और आप हंस रहे हो? कहने लगे तू वो नहीं देख पा रहा जो मैं देख पा रहा हूँ। कबीर जी को थी दिव्य दृष्टि। कहते ये बैल वो है जिसने इसका कर्जा लेकर इसे वापस नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये जो मार रहा है इससे अपना कर्जा वसूल कर रहा है उससे जिसका खा गया था। पर कहने लगे बात को ये भी समझो कि अगर ये कर्जा देने आया है बैल बनकर, तो ये भी लेने आया है बैलगाड़ी वाला बनकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आप लोगों ने माफ नहीं किया ना कि हमारे पैसे खा गया और मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लेने भी आना पड़ेगा, फिर मुक्ति नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके देने उसके जाकर दे क्या हो, अगर कोई खा गया तो उसे माफ कर दो, भाई तेरा भला हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीने का ढंग बदल जाए। और ये जीने का ढंग बदलेगा कैसे? यहां पर सवाल यह उठता है। जब मौत को कोई इंसान याद रखता है, देखिए जागना तो पड़ेगा, इस बात को तो समझ, इस पॉइंट को समझ लो। जागना तो हर एक को पड़ेगा, पर कीमत उसकी है जो समय पर जागे। आपने टाइम दिया किसी को 4 बजे का, 5 बजे तक आप सो रहे हो, नुकसान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो समय पर जागेगा वैल्यू उसकी है। मरने के बाद तो हर एक को जागने, जो जीते जी जाग जाए। जाग रे मन जागन हारे, जाग रे मन जागन हारे, हाँ जागन हारे। बिन हरियावर नावस कामा, झूठा मोह मिथ्या पासारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिन हर अवर ना आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पासारे। झूठा मोह का है, झूठा मोह। झूठा मोह क्यों का है? एक छोटा सा दृष्टांत, हम सबका वही हाल है। एक आदमी रेगिस्तान में सफर कर रहा है, उसके पास 100 ऊंट है। दास ने बात पहले भी बताई, 100 ऊंट है उसके पास, सफर कर रहा है। अचानक तूफान शुरू हो गया। उसने खूंटे निकाले, ऊंटों को बांधना शुरू किया कि तूफान में यहाँ वहाँ भाग न जाए। 99 ऊंटों को उसने बांध दिया, एक खूंटा नहीं मिल रहा था तो उस रस्सी पकड़ के खड़ा है तूफान में कि भाग ना जाए। सामने एक महापुरुष बैठे, वो देख के मुस्कुरा रहे हैं। कहने लगे खड़ा क्यों, आजा मेरे साथ बैठ जा। कहने लगे नहीं भाग जाएगा। महापुरुष कहने लगे जानवर है जानवर, इसमें इतनी बुद्धि नहीं। तो एक्टिंग करके तू रस्सी बांध रहा है इसके गले में, और खूंटा गाड़ने की भी एक्टिंग कर, ये बैठ जाएगा। उसने ऐसे ही किया, गले में रस्सी घुमाई, खूंटा गाड़ने की एक्टिंग की, ऊंट बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष के पास जाके बैठ गया। सुबह हुई, तूफान बंद हुआ, ये ऊँटों को खोल रहे, सबको खोल दिया, इसे उठा रहे, उठ नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष हंसने लगे, कहने लगे तू समझ नहीं रहा, उसके गले में रस्सी बंधी हुई है। वो कहने लगा नहीं बंधी है। कहने लगे उसे तो पता है ना बंधी हुई, तो खोलने की एक्टिंग कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रस्सी को खोलने की एक्टिंग की, खूंटा निकालने की एक्टिंग, ऊँट खड़ा हो गया। महापुरुष जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे जैसे ये ऊँट वैसे हम सब, कोई रस्सी नहीं है, पर हम मोह के बंधन अपने मन में बांध के बैठे। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, कोई है बंधन गले में, पर इस मोह के बंधनों में बैठे बैठे इतने गलत काम कर जाते हैं उनके लिए, चाहे कोई भी हो हम सब में से। और फिर लेखा देना तो हमें ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंगुलीमाल कैसे बना था? घर में जाके उसने पूछा था ना कि मेरा साथ दोगे ना सब? घरवाली क्या कहती है, तेरा काम है कमा के लाके खिलाना, तेरे कर्म तेरे साथ, हम तेरा साथ क्यों देंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे पापों का हिस्सेदार हम क्यों? बच्चों ने भी यही जवाब दिया, माता पिता ने भी यही कहा, तेरा काम है,
तू कैसे कमाता है तेरी मर्जी, तेरे पापों के हिस्सेदार हमने। अंगुली माल क्या बन गया था आप सबको पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीने का ढंग बदल जाए। जीने का ढंग तब बदलेगा जब मौत याद रहेगी। मौत याद रहेगी तो क्या होगा? मन जाग जाएगा। मन जाग जाए तो क्या होगा? जिसका मन जाग गया वो अमृत वेले भी जागेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब वाइस वर्षा कर लीजिए, जो अमृत वेले नहीं जागा उसका मन कभी नहीं जाग सकता। सवाल ही नहीं उठता, चाहे कितना भी कहे मेरा मन जाग चुका है, नहीं जागा। क्योंकि बानी कहती है भिन्नी रैनड़िए चामकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अन दिनों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भिन्नी रैनड़िए, रात को जब तारे चमकते हो, चामकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। क्यों जागते? राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अन दिनों। जो अमृत वेले उठ के जागते हैं वो फिर हमेशा के लिए जागते हैं। इस पॉइंट को समझना, यहाँ पर मन के जागने को कहा है। आप देखते हो ना, वो पहले पुराने जमाने में पहरेदार होते थे, चिल्लाते थे जागते रहो जागते रहो। महापुरुष समझाते थे ये वही बात है। जो अमृत वेले उठ के जाग रहा है, नाम जप रहा है, उसका मन जाग गया। अब वो सोया हुआ शरीर है, मन जाग रहा है, इसे जागृत अवस्था कहते हैं। मन क्या जाग रहा है? वो हमला नहीं होने देगा काम का, वो हमला नहीं होने देगा क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का। हम हमले को झेल नहीं पाते, हम टूट जाते हैं। महापुरुष आने ही नहीं देते क्योंकि वो मन जाग रहा है, उनका मन जाग गया है। अब वो इन चक्रों में नहीं पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तवाणी वाले, उनके जीवन की घटना आती, बड़ी कमाई वाले हुए। वो 7 साल उन्होंने बंदगी की थी शमशान घाट में बैठकर। रोज मुर्दों को जलते हुए देखना, वहां पे नाम जपते रहना। कबीर जी के ये वचन भी है, कोई 100 मुर्दों को जला के कंधा दे के आए ना, वो नरकों में नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? इतनी बार तो राम राम करेगा, और जो इतना मौत देखेगा उसे मौत भूलेगी नहीं। जिसको मौत नहीं भूलेगी उसे राम याद रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच्चाई है। गुरु नानक पातशाह भी जब वो मूल मंत्र लेकर प्रकट हुए, वही नदी में से सबसे पहले जाके बैठे, शमशान घाट में जाके बैठ गए। बाबा नंद सिंह जी 1 साल तप किया शमशान घाट में बैठकर। मूर्तों को जलते देख रहे हैं रोज, और वहां बैठ के अपनी बंदगी कर रहे हैं। संत अतर सिंह जी पूरी रात बैठकर जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं, समाधि में लीन होकर 7 साल तक शमशान घाट में। लोगों के मन में आया कि भाई ये दिखावे की बंदगी है कि सच्चाई की? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि दुनिया पूजने लग गई कि इतनी करड़ी बंदगी। तो एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री को तैयार करके, श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके रात को भेजने लग गए कि वहां जाके तू सामने बैठ जा। देखते हैं ये पूर्ण संत है कि अधूरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 1 दिन आई, 2 दिन आई, 3 दिन आई। कहते हैं जब 7वां दिन आया ना, तो संत अतर सिंह मस्तवाणी में कहने की, बेटा तो जिस विचार को लेकर यहाँ पर आ रही है, मुझे बात बता, शमशान घाट में कौन रहते हैं? वो कहते हैं मुर्दे रहते हैं। तो संत अतर सिंह जी ने जवाब दिया, जिस विचार को तुम मन में लेके यहाँ आ रही है वो मुर्दों से तो होना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये क्या है अवस्था? मन जाग गया है। जिसका मन जाग गया है, अगर आप जाग रहे हो, घर में चोर कैसे आ सकता है? चोर तब आएगा जब आप सो गए हो। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु हो अपनी लहे। अगर मन जाग गया तो फिर यहाँ पे चोरी का सवाल नहीं, आपका जपा हुआ नाम इकट्ठा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम में और महापुरुषों में यही फर्क है, हम अपना किया हुआ गवा देते हैं। जपना तो मुश्किल है ही, संभालना उससे भी मुश्किल है। महापुरुष एक एक जपे हुए को संभाल लेते हैं, क्योंकि वहां पे ना निंदा का रोग है, ना ईर्ष्या का रोग है, ना किसी की बुराई है, ना वासना है, बुरी नजर से किसी को देखना नहीं है। तो जब घड़े में छेद ही नहीं है तो सिर्फ इकट्ठा होना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसका मन जाग गया वो अमृत वेले जरूर जागेगा, और जो अमृत वेले नहीं जागा उसका मन कभी नहीं जाग सकता। साथ संगत जी, आज भी मुझे कई मिलते हैं, मैं जहाँ पे ठहरा हूँ, दास जहाँ पे जिस होटल में ठहरा है, वहाँ पे कई संगत वहाँ पे आ जाती है अचानक। दास पूछता है, सुनते हैं आपको? बहुत सुनते हैं, दिन रात आपको ही सुनते हैं। मैं कहा अमृत वेले उठते हो?
तो आधा परिवार हाँ बोलता है, आधा ना बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा सुनने का फायदा क्या? सुनना तो पहली पौड़ी है, उसके बाद मनने की बारी आती है। सुनने के बाद जपजी सब्जी की बाणी में मनने की पौड़ी आती है। मनने की गत कही ना जाए, जेको कहे जो सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया कहा है सुनने वाले को भी। सुनिया सिद्ध पीर सुन, ना सुनिया धरती तवल। सुनने की बहुत महिमा है, पर कहते जो सुनने के बाद उसके ऊपर चलता है, मानता है, उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। अगर कोई किताबें उसके ऊपर लिख दे तो बाद में पछताएगा मैंने कम लिख दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मनने की गत कहीं ना जाए। आज भी अगर अमृत वेला नहीं बन रहा सुनने के बाद भी, तो मन कितना सोया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोया हुआ नहीं, बेहोश ही है फिर तो। सुन रहा है पर मानने को तैयार नहीं, और जिंदगी खत्म हो रही है भाई। कोई गारंटी कार्ड लेके नहीं बैठा 70 साल जिएगा, 80 साल जिएगा, कुछ नहीं पता। अभी अभी मेरे बड़े ही प्यारे, बड़े ही करीबी, आपने एक सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक बहुत वायरल हुआ था गुरुद्वारा। एक सिंधी वीर ने बनाया गुरुद्वारा अपने घर ही, करोड़ों रुपए लगा के, बड़ा प्यारा गुरुद्वारा। आपने वो वीडियो देखा होगा, कोल्हापुर से। वो मेरे बहुत प्यारे अजीज मित्र थे, जिन्होंने अपना सब कुछ लगा के कितना प्यारा गुरुद्वारा बनाया, करोड़ों लगा के, कि अमृत वेले संगत जुड़े। कुछ दिन पहले उनका 5-7 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, खत्म। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उम्र भी 40-42, कुछ ज़्यादा नहीं। कोई गारंटी कार्ड लेके आए हो कब तक जिएंगे? कई लोगों की प्लानिंग होती है ये सब हो जाए फिर बैठ के नाम जप लेंगे। नहीं भाई, हम आदमी यहाँ, ये आज का प्रकरण दास ने लिया ही इसलिए क्योंकि आप लोग जिस शहर में रह रहे हो ना, यहाँ पर मन के भटकाव की हजारों चीजें हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई गांव में रह रहा हो ना, तो वहाँ पर बड़ी शांति होती है। वहाँ पर मैं तो ऐसी जगह पे जा चुका हूँ, बच्चों से, बठिंडा में गाँव है जहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है, जहाँ पे आज भी लोगों को पता नहीं मोबाइल क्या है। आज के ज़माने में सतयुग वर्त रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पर लोग एक ही सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, ऐसा लगता है वही उठ के दूसरा पहन लिया। 2 ही ड्रेस है, खाने का पता ही नहीं। उनको पूछो कौन सी सब्जी बनी है, तो उसको जवाब देते दाला बना है। उनको कोई मतलब ही नहीं भिंडी बनी है कि कौन सी दाल बनी है, कि करेले बने हैं, कि मशरूम बने, पनीर बने। उनके लिए हर सब्जी एक सब्जी ही है बस। उनको खाने का भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना पहनने का इंटरेस्ट, ना खाने का इंटरेस्ट, केवल नाम में सुरत जुड़ी हुई है। सारा गांव अमृत वेले उठ के जुड़ता है, सारा गांव एक साथ उठकर श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करता है। जब दास यहाँ पर आया तो यहाँ पर तो इतने भटकाव के, मन के भटकाव है ना, वो घटना याद आ जाती है कि किसी महापुरुष से किसी ने पूछा था कि इतनी सुंदर स्त्री आपकी सेवा कर रही है, आपका मन नहीं भटकता? आसपास संगत में इतनी सुंदर स्त्रियाँ बैठी हैं, आपका मन नहीं भटकता? तो महापुरुष कहने लगे मैं तुझे बता तो देता, सारा ज्ञान दे देता, पर मुझे अभी रोना आ रहा है, तरस आ रहा है। कहने लगा क्यों? कहने लगे मैंने तेरा माथा पढ़ लिया, 1 हफ्ते बाद तेरी मौत हो जानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहते हैं 1 हफ्ते बाद मेरी मौत? कहने लगे हाँ, तू अपना जो भी सुख भोगने हैं तू भोग ले, भोग विलास कर ले जो करने हैं, 1 हफ्ते बाद तेरी मृत्यु हो जानी। मरने से पहले हमारे पास आ जाना, इस वक्त तेरी मृत्यु होनी, इतने बजे आ जाना, ताकि तेरी मृत्यु हम सुहेली कर दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घर गया उदास, बीवी से बात नहीं, खाने का मन नहीं, सोने का मन नहीं, उदास। सब कुछ है उसके पास पर किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। हफ्ते बाद अधमरा होके बीमार होके आया कि मेरी मृत्यु का टाइम हो गया। महापुरुष कहने लगे अच्छे से भोग विलास भोग लिए, खा लिया पी लिया अच्छे से? तो कहने लगा किस बात के भोग विलास, किस बात का भोजन? पता है कि इस हफ्ते बाद मौत हो जानी है, कुछ अच्छा लगेगा क्या? तब महापुरुष ने जवाब दिया बस तेरी बात का यही जवाब है, तेरी मृत्यु कोई नहीं आई, हमने झूठ कहा है। तुझे 1 हफ्ते बाद पता तेरी मौत हो जानी है, तुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तू उदास बैठा है। हमें तो 1 सेकंड का नहीं पता, हमें लगता है मौत अब आई कि अब आई, इसलिए हमारा मन नहीं भटकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये मौत याद रह गई ना साथ संगत जी, मन नहीं भटकेगा। चाहे कितने भी कोई आ जाए, कितने भी आकर्षक चीजें आपके सामने आ जाए, आपका मन नहीं भटकेगा। गलत काम में मन नहीं लगेगा, मन गुरु की वाणी उसे वापस खींच लेगी। अगर मौत याद रह गई, मौत याद रहेगी, नाम याद रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेले जो नहीं जागा उसका मन भी नहीं जागेगा। अमृत वेला मुझे तो ये समझ में नहीं आता साथ संगत जी। दास ने पहले बात कही कि सुनते हैं पर मानते नहीं। चलो गुरु मेहर करे, सुन तो रहे हैं, कभी ना कभी चोट लगेगी। बाबा नानक सिंह जी के बच्चे ने, जो सुन रहा है एक दिन आएगा वो मानेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
पता नहीं होता कौन सा दिन होता है, चोट लग जाती है। अक्सर कहा जाता है मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पर अचानक एक दिन चोट लग जाती है कि छूट जाता है सब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं मेरे साथ, ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ अब भी आए हैं। कहना नहीं चाहिए, दुनिया का कोई ऐसा गलत काम नहीं जो वो नहीं करते थे। उल्लासनगर में मेरे पास 2 ऐसे सेवादार हैं गुरु की मेहर से, जो अमृत वेले गाड़ियों में संगत को लेके आते हैं। पूरी रात जागते, 12 बजे से संगत को लाना शुरू कर देते हैं गुरुद्वारे में सुबह तक। और वो लोग वो थे जो शार्प शूटर जिसे कहते हैं ना, लोग पैसा देके लोगों को मरवाते थे उनसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो कैसा काम है, जिसे सुपारी किलर कहते हैं। शराब, कबाब, हर एक जितनी गंदी आदतें सारी अमृत वेले से जुड़े, सब छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे, कोई कहता है शराब छोड़ दो, कोई कहता है मांस छोड़ दो, कोई कहता है निंदा छोड़ दो, कोई कहता है गलत काम छोड़ दो। बाबा अनंत सिंह जी मैं कहता हूँ सब कर। बाबा अनंत सिंह जी कहते कमरे में अंधेरा हो, कोई बाल्टी लेकर उसे भर भर के बाहर फेंके, नहीं खाली होगा। कहते थे पर कैसे खाली होगा, एक छोटा सा दीपक जला दो, अंधेरा भाग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले उठकर नाम जप लो, नाम का दीपक हृदय में जला लो। ये शराब, ये मांस, ये बुरी आदतें छोड़नी नहीं पड़ेंगी, भाग जाएंगी वहां से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने भूमिया चोर को यह नहीं कहा चोरी छोड़ दे, सच पकड़ा दिया, चोरी छूट गई। ये गुरु नानक पातशाह का तरीका है, एक साइकोलॉजी है। बच्चे को हाथ में खिलौना हो मांगो नहीं देता, दूसरी चीज पकड़ो पहले छोड़ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला संभाल लो। मैं कहता हूं जितने भी यहां बैठे, मेरी हाथ जोड़कर बेनती है आप सबसे, एक अमृत वेले उठ के नाम जप कर केवल 40 दिन करके देखो। घर से गरीबी ना गायब हुई तो मुझे कहना, मुझ पर केस कर देना। अगर घर में रोग है, कोई बड़ा कैंसर है, कुछ भी है, अगर ना ठीक हो तो मुझ पे केस कर देना। मैं ये दावे से कह रहा हूं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हाजिर नाजिर जान के ये बात कह रहा हूं। आप लोगों ने अमृत वेले ताकत को पहचाना नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे हर रोज की बात है, मैं एक दिन की नहीं, जहां पर लोग आकर कहते कि कैंसर का डिटेक्ट हुआ था 3rd स्टेज, पर अब गायब है रिपोर्ट में से। अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ऐसा रोग नहीं जो दूर ना हो। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा, कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा, प्रगटे भले संजोग। तेरे आने वाले बिघन खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक नहीं, कोट गुरु की बाणी कह रही। तू अमृत वेले उठ, 2 सवा 2 बजे उठ जाओ, दे दो गुरु को टाइम। आधा जीवन तो बिना जपे बिता दिया है, अब संभाल लो थोड़ा। 2.5 घंटे महापुरुषों के वचन है, लाजमी है, पर मैं तो चाहता हूं ऐसा प्रेम पैदा हो जाए 12 बजे से बैठ जाओ, क्योंकि अमृत वेला रात को 12 बजे से शुरू हो जाता है। 12 बजे से जुड़ जाओ, जितनी देर ज्यादा से ज्यादा कर सको, इतना प्रेम पैदा हो जाए कि सुबह सो। और ये जो है ना 6 घंटा सोना, डॉक्टर कहता है 8 घंटा सोना, 10 घंटा सोना, ये बीमारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी के वचन है, पूर्ण महापुरुषों के वचन। दास तो महापुरुषों के साथ रहा है, मुश्किल से 2 घंटा सोते, आराम करते, सोते भी नहीं है वो। और ऐसे भाई साहब, भाई वीर सिंह जी का जीवन पढ़ लो, वो आधा या पौना घंटा आंख लगाते थे बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नींद और भूख अपने हाथ में है, जितनी चाहे बढ़ा लो, जितनी चाहे कम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर को, ये अपने हाथ में है। बाबा अनंत सिंह जी के वचन, सबसे ज्यादा मेहनत करता है हाली, जो खेत में हल चलाते हैं, उसकी नींद 6 घंटे। उसकी नींद को 6 घंटे का है, 6 घंटा सो सकता है वो। अगर उससे ज्यादा सोता है तो आलसी। हम जैसे गृहस्थी कहते थे हमारी नींद होनी चाहिए 4 घंटे, उससे ज्यादा सोए तो आलसी। और कहते थे संत जो अपने आप को संत लिखवाता हो, उसकी नींद 2 घंटे, उससे ज्यादा सोए तो आलसी। और हम तो महा आलसी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संभाल के देखो अमृत वेला। अमृत वेले की वड्याई कितनी बताऊं, क्या बताऊं, आप सबको तो पता ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर भी कुछ लोग नए आए होते हैं, फिर भी कोई बात किसी के मन को लग जाए,
अगर घर में गरीबी है, बाणी कहती है, तो अमृत वेले उठ के नाम जप के देख। तो गरीबी नहीं, तो जिस दुकान में काम कर रहा होगा उसी दुकान का मालिक बन जाएगा। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। दास ने पहले भी ये बात बताई। दास मॉस्को गया कीर्तन करने, वहां पर अफगानी सीखे, सिंधी अफगानी भी बहुत हैं। वो सारे के सारे एक कॉलोनी में रहते हैं। वहां पर टेम्परेचर -51, -35 बर्फ। मैं हैरान तब हुआ जब मैंने देखा कि सारी अमृत वेले के लिए बुलाया था, मैं गया अमृत वेले, तो सारी की सारी कॉलोनी आई हुई। मैंने कहा ये मैं आया हूँ तब आई है कि रोज आती है? कहते भाई साहब नहीं, ये जितनी कॉलोनी है हम सबका नेम है। 3 बजे राइट टाइम हम यहाँ पहुंच जाते, मिलकर सिमरन करते, मिलकर सुखमनी साहब जी का पाठ करते हैं। सैकड़ों लोग, बच्चे भी, घर का एक एक मेंबर। मैंने कहा इतनी जागरूकता कैसे? लोग तो इंडिया में जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे भी नहीं उठ के नहाते, यहाँ पे बर्फ में आप लोग नहा के आ रहे हो अमृत वेले, इतनी गर्मी सर्दी में, कैसे? कहने लगा आप भाई साहब कहते हो ना कि अमृत वेले की वड्याई, अमृत वेले की वड्याई। कहते हमसे पूछो, आपकी कथा सुनी हमने कि अमृत वेले में इतनी ताकत है कि आदमी जिस दुकान पे काम कर रहा हो उसका मालिक बन सकता है, गरीबी खत्म हो जाएगी। कहने कि भाई साहब हम सब ने ये विचार किया। एक बार प्रकरण लगा के शाम का दीवान रखा था, प्रोजेक्टर पे चल रहा था आपका कीर्तन और हम सुन रहे थे अमृत वेले का प्रकरण, जिसमें आप अमृत वेले की वड्याई बता रहे थे। हम सब ने मन बनाया कि 40 दिन हम अमृत वेले उठेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 40 दिन, और मन किया तो आगे भी बढ़ाएंगे, पर 40 दिन तो पक्का मन बनाया कि हर कोई उठेगा परिवार का मेंबर और साथ में मिलकर सिमरन करेंगे, नाम जपेंगे। कहने लगे भाई साहब मुझसे पूछो, मुझे माइक दो, मैं लोगों को बताऊं। कहते मैं जिस दुकान पे काम करता था खिलौनों का शोरूम था, मुझे वो लेके भी गया वहां पे। कहते खिलौने के शोरूम पे मैं सेल्समैन था, आज मेरे 4 शोरूम हैं। आज मेरे ही नहीं, इस कॉलोनी में जितने भी लोग थे हम सब मजदूर थे, आज हम मालिक बनकर बैठे हैं अपने अपने शोरूम्स के। किसी के 5, किसी के साथ 3, किसी के 2, सब मालिक बन गए अमृत वेले की ताकत। और हमें लगता है कि गरीबी लिखी है तो जिंदगी भर गरीबी में बिताना है, फिर फायदा क्या? बाबा नंद सिंह जी कहते थे गुरु के शरण में आके भी कर्म ही भोगने पड़े तो गुरु की वड्याई क्या हुई? फिर गुरु की क्या वड्याई अगर वो कर्म ना काट सके? अमृत लौट के नाम जपे और फिर भी हमको गरीबी भोगनी पड़े, अमृत लौट के नाम जपे और फिर भी हमें अपनी बीमारियां भोगनी पड़े। अपने कर्म ही है ना बीमारियां। बीमारी क्या है? हमारे अपने कर्म। अगर कोई चाहे नाम जप के जो चाहे हासिल कर सकता है, जो चाहे। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, मुर्दे में जान डाली जा सकती है नाम जपने वाला चाहे तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संभाल लो अमृत वेला। कईयों का स्वभाव है बुरा स्वभाव, नहीं कंट्रोल आता। बाबा नंद सिंह जी के वचन तेरे स्वभाव तक बदल जाएगा। गुरबानी कहती है चाल आगे उठ नाम जप निस्बासुर आराध, कारा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाद। उपाद का है तेरे बुरे स्वभाव को, तेरे बुरी नेचर को। स्वभाव नहीं बदलता, स्वभाव कहते हैं आदत को, आदत कहते हैं हैबिट को, नहीं बदलती। हमें प्रोफेसर बचपन में पढ़ाता था हैबिट, ऐसे निकाल दो हैबिट रिमेंस, ए निकाल दो बिट रिमेंस, बी निकाल दो इट रिमेंस, आई निकाल दो टी रिमेंस। चाय का कप फिर नहीं छूटता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैबिट इतनी बुरी चीज है, एक बार किसी को पड़ जाए किसी चीज की आदत वो छूटती नहीं। पर गुरबानी कहती है तू अमृत वेले उठकर देख, तेरा बुरा स्वभाव भी बदल जाएगा, जो इम्पॉसिबल है। क्योंकि साथ संगत जब दुनिया में कितनी भी किताबें पढ़ लो, बड़ी से बड़ी, स्वामी विवेकानंद जी तक ये लिख के गए कि आदमी का स्वभाव नहीं बदल सकता। पर जहां पर मैंने कहा ना हम इंसानों की सोच खत्म होती है, गुरु महाराज की सोच वहां से शुरू होती है। यहाँ पर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे लिए इम्पॉसिबल है, गुरु के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिसने सारी सृष्टि को खड़ा किया है उसके लिए क्या इम्पॉसिबल है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम के तारे सगले जनते, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ नाम के आश्रय पे खड़ा है, तो नाम के इतना नहीं कर सकते कि स्वभाव बदल जाए इंसान का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की तकलीफ है, सर्व रोग का, सर्व रोग का औखद नाम, सर्व रोग का औखद नाम, सर्व रोग का औखद नाम।
किसी भी प्रकार का रोग हो, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, दारू क्या है? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी बेनती है, जितनी भी संगत यहाँ बैठी है, अमृत वेले उठो, नाम जपो। आपका आया हुआ, आपका सुना हुआ, मेरा बोला हुआ तब ही सफल है, चाहे आप किस धर्म को मानने वाले हो, कहाँ से नाम दान लिया हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आप जो भी नाम जपो, जो आपका नाम है, बस ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले उठ के जप कर देखो, जप कर देखो और उसकी ताकत को एहसास करके देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरी बेनती है, बाबा आनंद सिंह जी का हुक्म है, गुरु नानक पातशाह का हुक्म है कि अमृत वेले उठो, अमृत वेले उठो, भगत खाए खर्च रहे, निखुट्टे नाहे, हर धन अमृत वेले वते का बीजिया। जो अमृत वेले उठकर नाम का बीज बो देते हैं, वो चाहे जितना मर्जी खा लें, जितना मर्जी खर्च कर लें, उन्हें किसी चीज़ की कभी कमी नहीं आ सकती। ये गुरबानी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम जपो, नाम जपो, अमृत वेले उठो। इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं, इसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं। अमृत वेले उठो। देखो कितनी अजीब बात है वैसे आज के ज़माने में, ये कहना पड़ रहा है कि रोग दूर हो जाएंगे, उठो, ये कहना पड़ रहा है, लालच दी जा रही है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को लालच ही दे रहा हूँ ना, कि पैसा आ जाएगा, उठो, गरीबी खत्म हो जाएगी। हम इतने बूढ़े होके भी, इतने बड़े होके भी बच्चे ही बने हुए। लालच बच्चे को दी जाती है, स्कूल जा टॉफी मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चॉकलेट देंगे स्कूल जा, यहाँ पे कहा जाता है अमृत वेले उठो, ये भी चॉकलेट ही दी जा रही है। वो स्कूल के बच्चे, हम इतने बड़े होके भी बच्चे ही। आज भी हम गुरु से सवाल पूछते, उठेंगे तो क्या मिलेगा? मुझे मिलते हैं लोग, मैं कहता हूँ अमृत वेले उठो, क्या मिलेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गुरु का हुक्म है, ये काफी नहीं। जिसका मन जाग गया उसके लिए तो गुरु का हुक्म काफी। गुरु ने कहा बात खत्म, दी एंड हो गया। वहां पे गुरु का हुक्म है, उठना ही उठना है। गुरु नानक पातशाह ने तो यहां तक लिखा हुआ है, जो अमृत वेले उठ के श्री जपजी साहिब जी का पाठ नहीं करता, जो बच्चा, मैं उसका कुछ भी नहीं हूं, वो मेरा कुछ भी नहीं। माताओं के चरणों में बेनती है कि अपने बच्चों को श्री जपजी साहिब जी की बाणी से जोड़िए। आपको नहीं आता, मोबाइल में चला लीजिए। जब बच्चा स्कूल जा रहा होता है, तैयार हो रहा होता है, नहा रहा होता है, उसके पास में बैठकर मोबाइल में चला दीजिए। बच्चा सो रहा है, उसके पाठ में चला दीजिए, पास में पाठ, वो अपने आप अंदर ले लेता है। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जिन्हें पूरी पूरी बाणी कंठ है। मेरे पास एक छोटी बच्ची रहती है, वो 2 साल की है, वो सुखमनी साहब जी के सारा पाठ साथ साथ में बोलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 साल की बच्ची सारा पाठ सुखमनी साहब जी का 2 साल के बच्चे साथ साथ में बोलती है। कैसे? क्योंकि जब वो सोई होती है, जब वो खेल रही होती है, उसकी माता उसके पास में सुखमनी साहब जी का पाठ चला के रखती है। बस वो खेलते खेलते उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड उसे ग्रहण करते जा रहा है, करते जा रहा है। ऑटोमेटिकली उसने जपना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरी बेनती, गुरु का हुक्म, अमृत वेला संभालो। अब किसी को कोई सवाल पूछना हो तो गुरबाणी के आधार पर मैं जवाब देने की दास कोशिश करेगा। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सबकी आवाज नहीं आ रही। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपसे सिर्फ एक ही विनती है, वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर एक बार थोड़ा सा सुना दो। मैं सबदा होके देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। हंकार विछोड़ा पा बैठा, तेरे नालों दूरी पा बैठा। हंकार विछोड़ा पा बैठा, तेरे नालों दूरी पा
मैं बाहरों झुक के वेख लिया, मैं बाहरों झुक के वेख लिया, हुण अंदरों झुकना बाकी, मैं सब दा हो के देख लिया, मैं सब। सारे गाओ। एक तेरा होना बाकी, मैं सब दा हो के देख लिया, एक तेरा होना बाकी, मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बस आपा खोना बाकी, मैं सब दा हो के वेख लिया, एक तेरा होना बाकी, मैं सब नू मिल के देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी, एक तेरा मिलना बाकी। ये जो लाइन है ना कि तेरा मिलना बाकी है, हम सबके लिए है। चाहे किसी के लिए कितना भी कर लो, आखिर में एक दिन सुनने को मिलेगा तूने मेरे लिए किया क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना भी कर लो, ये सच्चाई है। बाबा नानक सिंह जी का कहना तो यहाँ तक है, ये परमेश्वर की तरफ से बनाया हुआ विधान है, क्योंकि हम सीधी तरह से समझते नहीं ना। ठोकर लगने के लिए, चाहे वो कितना भी अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, किसी भी लेवल का हो, मूर्ख हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, ये लाइन उसे जीवन में सुननी ही पड़ेगी हर एक, क्योंकि तूने मेरे लिए, वो भी उससे सुननी पड़ेगी जिसके लिए आपने सबसे ज्यादा किया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहते थे मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी, उसके हो जाओ। जिसे एक बार याद करो, राजा भर्तृहरि ने क्या किया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे ये घटना बड़ी प्यारी लगती है, मुझे ये घटना सबसे प्यारी लगती है। ये सुन लो, बहुत लोगों ने नहीं सुनी होगी। राजा है भर्तृहरि, एक ऋषि महापुरुष है उसके पास दरबार में। कहने लगा मैंने बहुत तप किया है, मुझे फल प्राप्त हुआ है, इस फल को खाने से अमर हो जाता है इंसान। मैं चाहता हूँ राजा भर्तृहरि, आप धर्मी राजा हो, ये फल आप खा लो, आप अमर हो जाओगे, लोगों को सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी, धर्म राज्य कायम रहेगा। अभी जो राजा भर्तृहरि था उसे प्रेम था अपनी रानी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने वो फल दे दिया अपनी रानी को और कहने का तू खा ले, तू हमेशा खूबसूरत जवान रहेगी, मेरा क्या है, मैं तो मर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह के बंधन में फंसा था, रानी को फल दे दिया। रानी को प्रेम था महावत से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो हाथी चलाते। उसने फल महावत को दे दिया कि तू खा ले, तू अमर रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महावत को प्रेम था एक वेश्या से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो वेश्या को जाके फल दे के आया कि तू खा ले, तू अमर हो जाएगी। वेश्या ने सोचा मैं तो पापन, हर रोज पाप कमा रही हूँ, मैं ये फल खा के क्या करूंगी, मैं फल राजा को दे देती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब राजा भर्तृहरि को फल वापस मिला और उसने मंत्री को बेच के सारी घटना का पता किया, तो ठोकर लग गई कि जिस रानी को मैं इतना प्रेम करता हूँ, करोड़ बार याद करता हूँ, वो किसी और से प्रेम करती है, और जिससे प्रेम करती है वो किसी और से प्रेम करता है। ये दुनिया तो झूठ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठोकर लगी, राजा भर्तृहरि से योगी भर्तृहरि बन गया। इसकी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इतनी कमाल की, इतने खास खास पॉइंट है। इस योगी भर्तृहरि ने ऐसे ऐसे शास्त्र लिखे हैं, ऐसे ऐसे किताबें लिखी हैं, नीति शास्त्र, भर्तृहरि शास्त्र, योग शास्त्र, कमाल की चीजें लिखी है इसने। ज्ञानी बन गया एक चोट खाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोट क्या खाई, मैं सबदा होके देख लिया, होके देख लिया ना सबका, क्या पाया, सब झूठ है।
हम मानने को तैयार नहीं है, बस प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल हो, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर कर। अब इसके पीछे एक पॉइंट है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर। अभी नदर करे इसकी निशानी क्या है? नदर करे ता सिमरिया जाए। अगर आपने नाम जपना शुरू कर दिया समझ लो उसकी नदर हो गई है। अगर आपने अमृत वेला उठना शुरू कर दिया ये उसकी नदर है। कोई चाकर नहीं उठ सकता, वो उठाए तो उठ सकता है। हम केवल मन बना सकते हैं, पर अमृत वेले आकर बाँह पकड़ कर वही उठाएगा। इसलिए दास एक बेनती करता है, जितनी भी संगत यहाँ बैठी है, मैं कसम नहीं खिला रहा आप लोगों को कि अमृत वेले उठेंगे उठेंगे, कसम झूठे खाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन यहाँ तक लिखे हुए हैं कि जो आदमी कसम खाए उसका विश्वास मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं इतना कहता हूँ, एक प्रॉमिस करें, कोशिश पूरी करेंगे अमृत वेले उठने के लिए। हाथ खड़े करके एक जयकारा बुलाओ, सारे सारे हाथ खड़े करके, क्योंकि हम कोशिश करेंगे। बस जयकारा बुलाओ सारी संगत। बोले सोनिहार। कोशिश का मतलब समझ ले थोड़ा सा, रात को जल्दी सोना, थोड़ा कम खाना, इतने कोशिश तो कर लेना भाई, क्योंकि सबका टाइम टेबल बिगड़ चुका है। ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी एक दिन कह रहे थे, कहते मेरे पास लोग आके कहने लगे अमृत वेले के जागना बख्शो। कहले कितने बजे सोते हो? कहते 1 बजे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहले तो गुरु से मजाक कर रहे हो, 1 बजे सो के 2 बजे उठ जाए, गुरु से मजाक ही है ना। कहते मैं आपके लिए अरदास करूंगा कि आपके सोने का वेला बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा कम खाओ, रात को जल्दी सो जाओ, अमृत वेला बन जाएगा। और अगर आप रात को लेट तक जाग ही रहे हो, फिर स्नान करके बैठ जाओ। फिर ये मत सोचो कि उठ के जब बैठूंगा, नहीं, फिर जाके स्नान कर लो, बैठ जाओ। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और किसी धन गुरु नानक जी। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। धन गुरु नानक। एक्चुअली मैं अपने दिल की बात आप सबको बताता हूँ। मुझे ऐसे बहुत लोग बाहर से आके कहते हैं मेरा इंडिया से बाहर जाने का मन नहीं करता, मन ही नहीं करता, पता नहीं गुरु ने यहाँ भेजा है। मैं इतनी दुनिया गुरु नानक की मेहर है कि कहाँ कहाँ से लोग बुला रहे, पता नहीं क्या कारण है। मैं नहीं चाहते हुए भी हर साल मेरा दुबई का टूर बन जाता है, मैं चाहता भी नहीं हूँ, कैसे हो जाता है। इस बार तो जीतू जी ने, उनका पूरा नाम क्या है, जीतू जी पंजाबी, जीतू पंजाबी जी ने पहले अपने बच्चों की वीडियो भेजे, ऐसे हाथ जोड़ के भाई साहब आपको याद कर रहे हैं, याद कर। फिर उन्होंने लास्ट गेम खेल दी, संगत को ऐसे खड़े हाथ जोड़ के खड़ा कर दिया कि वीडियो भेजा जिसमें सारी संगत बोल रही है कि आप आइए। और संगत की क्या ना वचन है बाबा नंद सिंह जी के, जब संगत बेनती करे तो उसकी बेनती नहीं, उसका हुक्म है गुरु का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु ने फिर इधर भेज दिया। आप लोगों का प्रेम कह लो, कुछ कह लो, गुरु पता नहीं यही भेज देता है बार बार। गुरुदास कोशिश जरूर करेगा वीर जी, जो आप जी का हुक्म है पूरी कोशिश करेगा दास शांति। मेरा कोई नहीं बिन तेरे आ मेरा, मेरा कोई नहीं बिन तेरे आ मेरा,
चरणां च तेरे रखे आसर बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर। मेरा कोई नहीं बिन तेरे आ मेरा, चरणां च तेरे रखे आसर बाबा में, बाबा मेहर कर। आया दर तेरे गुना बख्श मेरे सारे, आया दर तेरे गुना बख्श मेरे, आया गुना बख्श मेरे, गुना बख्श मेरे, गुना बख्श ए हो अर्ज करा बाबा नानका, खावा ठोकराना में दर बदर बाबा में, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर। मेरा कोई नहीं बिन तेरे आ मेरा, चरणां च तेरे रखे आसर बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।